नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये वीडियो पूरी एजुकेशन पर्पज के लिए। कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जो भी आज इस वीडियो के अंदर मैं डिस्कशन करूंगा वो मेरी पर्सनल स्टडी है, ठीक है ना। जो भी चीज़ बताऊंगा वो मेरी पर्सनल है। आपको कुछ उसके ऊपर डिसीजन लेना या ना लेना ये वो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। और कोई भी डिसीजन लेना हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर लें। जैसा मुझे लगता है मार्केट के बारे में मैं आपको उसके बारे में बता रहा हूँ। तो चलते हैं सीधा चार्ट पे। और आज मैं एक हिडन सीक्रेट आपके सामने लेके आया हूँ, जो कि मैं बताना चाह रहा हूँ। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है ना। और 23 दिसंबर को मैंने एक वीडियो पब्लिश की थी, बियर साइकिल स्टार्ट और लो 2024 क्या एटीएच पूरा हो चुका इस चीज के संदर्भ में। तो अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ 23 दिसंबर के बाद क्या क्या चेंजेस आए और क्या वो चेंजेस जो बोले थे उसके हिसाब से आए या नहीं आए, ठीक है ना। तो अभी पहले डिस्कस करेंगे कुछ स्टॉक्स की और इंडेक्स की, ठीक है ना। 23 तारीख की मेरी वीडियो थी, वो आप जाके देखना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा उसका। तो ये हमारा बैंक निफ्टी का एक हाई है 28 दिसंबर का, और मेरी वीडियो आ गई आपके पास यहाँ पर इसके आसपास, ठीक है ना। पहले सबसे पहले आप जाके मेरी ये वाली H1 है, कौन सी है, H2 बियर साइकिल स्टार्ट वाली वीडियो जरूर देखना, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। और मेरी हिडन सीक्रेट सारी देखना तो बहुत बढ़िया होगा, ठीक है ना। अभी मैं आपको शॉर्ट रिव्यू दे रहा हूँ। बैंक निफ्टी 28 दिसंबर को हाई लगाया, अप्रोक्स की बात करूंगा 48,500 है तो 700, लेकिन 48,500 और लो लगाया 44,500, तो ऑलमोस्ट 4,000 पॉइंट, ठीक है ना। ये होगी बैंक निफ्टी की बात। अभी धीरे धीरे सारे स्टॉक्स दिखाऊंगा। कोटक को देखते हैं। कोटक का हाई था हमारा 28 दिसंबर, हाई पॉइंट अप्रोक्स 1900 मान लेते हैं और लो पॉइंट 1700, 200 पॉइंट, ठीक है ना। उसके बाद और नीचे चलते हैं। एशियन पेंट को देखते हैं क्या हुआ इसके अंदर। इसके अंदर फॉल स्टार्ट हुआ 29 दिसंबर को। रेट है आपका 3400 पकड़ते हैं, लो 2900, 500 पॉइंट डाउन, ठीक है ना। एशियन पेंट के बाद और नीचे चलते हैं। टाइटन को देखते हैं, टाइटन का क्या हाल है। टाइटन ज्यादा कुछ नहीं हुआ इसका। 30 जनवरी में इसका हाई था आपका 3880 और ऑलमोस्ट 300, 350, 400 पॉइंट, ठीक है ना। इसके बाद और कोई रैंडम स्टॉक उठाते हैं। नवीन फ्लोरिन, ओहो ये तो बहुत गिर गया। 15 नहीं, फॉल तो इसका यहाँ से आया, 4 जनवरी से फॉल आया और 3870, ऑलमोस्ट 800 पॉइंट नवीन फ्लोरिन, ठीक है ना। इसके बाद और कोई देखते हैं। यही स्मॉल फाइनेंस बैंक को देखते हैं कब गिरा। 9 जनवरी को गिरा, हाई था इसका 800 पकड़ते हैं, 800 से 600 मान लो, 200 पॉइंट ये गिरा। अच्छा, क्यों गिरे, कैसे गिरे, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। आप वीडियो को तसल्ली से देखना, ठीक है ना। एचडीएफसी को देखते हैं, एचडीएफसी का क्या हाल है। एचडीएफसी कब गिरा, गिरना स्टार्ट हुआ आपका, ये टॉप लग गया इसका 28 दिसंबर को। सारे टॉप 28 दिसंबर, 1 जनवरी, 29 दिसंबर को क्यों लग रहे हैं, इसका भी एक रीजन है। इसका हाई लगा था आपका
1700 और लो पॉइंट है इसका 1400 पकड़ते हैं, 300 पॉइंट एचडीएफसी गिरा। ठीक है ना। पेटीएम को देखते हैं, पेटीएम कब से गिरा, वो पेटीएम भी अगर इसको कंसिडर करें 24 जनवरी से, और बाकी तो काफी नीचे, यही इसका सही है पॉइंट 800 से, ये तो आधा ही हो गया। पेटीएम तो 50% पे चला गया, चलो कोई बात नहीं। पॉलीकैब को देखते हैं, पॉलीकैब का क्या हाल है। ये सारे मेजर स्टॉक मैं ले रहा हूँ निफ्टी 50 के, और इसका फॉल इस डेट से आया 22 दिसंबर के आसपास, 22-23 दिसंबर जब मैंने वीडियो बनाई थी। और एक्चुअल में फॉल इसका यहाँ से काउंट किया जाएगा 9 जनवरी से। ठीक है ना, क्योंकि ये गया ब्रेकडाउन तो इसने यहीं से दिया। तो 9 जनवरी के आसपास इसका हाई था हमारा 5400, और ये 3800 माना, तो काफी गिरी। 3800 से 4000 पकड़ा, तो 1500 से 1500 के आसपास पॉलीकैब भी गिरा। बजाज फाइनेंस को देखते हैं। बजाज फाइनेंस ये टॉप था इसका 8 जनवरी को, और 7800 के आसपास, और 7800 और 6800, ऑलमोस्ट 1200 पॉइंट बजाज फाइनेंस गिरा। ठीक है ना। आईटीसी को देखते हैं, आईटीसी का क्या हाल है। आईटीसी 4 जनवरी को गिरना चालू हुआ, ऑलमोस्ट 470 से, चलो इतना ज्यादा नहीं गिरा, 70 पॉइंट गिरा, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन परसेंटेज में देखोगे तो 500 का स्टॉक 100 रुपए गिर रहा, तो 20% तो गिरा। एचयूएल को देखते हैं। एचयूएल भी हमारा 1 जनवरी के आसपास से स्टार्ट हुआ गिरना 2600 से, और 2350, 300-400 पॉइंट में गिरा। भारत फोर्ज ये तो लेटेस्ट में ही गिरा है, 12 फरवरी को गिरा 1300 से, ऑलमोस्ट 1000 पे आ गया, 300 पॉइंट एक ही दिन के अंदर। इतनी पता नहीं फॉल क्यों आई, कैसे आई, कि ये सारी चीजें देखने वाली है। आप ये वाली वीडियो जरूर देखना जाके। ठीक है ना। 23 जनवरी को डाल दी थी, इसलिए डाली थी कि जो है ना, अच्छा अब ये इन्वेस्टरों के लिए देखो, ये सारी मेरी पर्सनल स्टडी है, मैं करता रहता हूँ, और मैं इसका टाइटल बना रहा हूँ मौका या धोखा। ठीक है ना। मतलब कि ये चीज, ये जो टाइम है, ये मौका है खरीदने का या धोखा है खरीदने का, पहली बात तो ये। तो इसमें मैं यही कहूंगा कि जो इन्वेस्टर हैं उनको थोड़ा सा अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना चाहिए। ये टाइम निफ्टी का चार्ट को आप देखेंगे, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी के चार्ट को ले जाकर दिखाता हूँ आपको। निफ्टी तो नहीं बोल रहा कि ये धोखा है, लेकिन ये धोखा ही है मेरे हिसाब से, ये धोखा ही है। निफ्टी क्या करेगा, ये जो ईटीएच है ना, इसके ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा मार्केट को विद इन ए वीक मार्केट ऊपर जाएगी, एटीएच को क्रॉस करेगी, नया नया एटीएच बना सकती है, ये प्रोबेबिलिटी है, ये मेरी पर्सनल स्टडी है। आप इसको ये मत लेना ना कि बोला है तो जाएगी, मुझे नहीं पता जाएगी या नहीं जाएगी, लेकिन मैं जो अपनी स्टडी बता रहा हूँ ये जा सकती है एटीएच का तोड़ के यहाँ पर, और यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेशन करेगी, और बहुत ही फास्ट मूवमेंट आने वाला है। ठीक है, ज्यादा कुछ बोलूंगा नहीं वीडियो के अंदर, लेकिन बहुत ही कुछ होने वाला है, लेकिन आपको महसूस नहीं होगा कि कुछ हो रहा है। देखो यहाँ पे महसूस हुआ था कि आपको ये बता दो, 16 जनवरी को
मार्केट ने क्लोजिंग की आपकी मोटा मोटा 22,050। ओपन हुआ, क्या इतना ओपन हुआ था? 500 पॉइंट, 400 पॉइंट। देखो हुआ होगा या नहीं, मैं तो चार्ट देख के बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता हुआ था या नहीं हुआ था। आप खुद जाके चेक करना क्या इतना। 16 जनवरी को मार्केट 22,000 पे खड़ा था और विद इन ए वीक मार्केट 1,000 पॉइंट, 3-4 दिन में, 1 2 3 4 5, 5 दिन में 1,000 पॉइंट डाउन आ गया था। तो ऐसा होता रहता है मार्केट के अंदर। आप प्रीवियस चार्ट जाके देखोगे तो ऐसा होता है। प्रीवियस चार्ट तो बहुत ठीक बने हुए हैं, देखो आप देखोगे ना, कोई आपको इतना इतना बड़ा मूवमेंट नहीं दिखेगा। लेकिन आज की कंडीशन में केवल यहाँ पे एक बार दिखा आपको कि 17 अक्टूबर के आसपास, 17-18 अक्टूबर को मार्केट था आपका 20,000 पे और 1,000 पॉइंट केवल 5 दिन में इसने दिए। बाकी उसके बाद तो चार्ट पे कहीं ऐसा लग नहीं रहा कि ऐसा कुछ मूवमेंट आया। केवल एक मूवमेंट ये और हमको दिखा कि यहाँ पे आया, और एक मूवमेंट हमको ये बुलिश का दिखा यहाँ से 20,000 से, और ये मान लो आप 21,000 5 दिन में। तो ऐसा बहुत कम होता है। लेकिन अभी भी जहां पर अभी मार्केट खड़ा है वहां से ऐसे मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं विद इन ए मंथ। विद इन ए मंथ आपको अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। हाँ, ऊपर तो नहीं बोलूंगा, खैर बाकी आप समझदार हो। तो ये चीज मैं दिखाना चाह रहा था कि मार्केट को अगर फंसाना है बुल्स को, ठीक है ना, मतलब बुल्स का मतलब क्या है, मार्केट ने अभी हमारा एक टाइम लाइन के ऊपर यहाँ क्लोजिंग दिया, उसके बाद गैप अप और भी गैप अप और गैप अप दे सकता है। लेकिन यहाँ पर जाके हमें फंसना नहीं है इधर, ठीक है ना। हमारी बुल साइड की कोई पोजीशन नहीं है हमारी। यहीं से जब ये रेड कैंडल बनी थी, यहीं से हमारा बुल साइड में कोई पोजीशन नहीं है। चाहे बुल कितना भी हो जाए हम जाएंगे नहीं उसमें, ठीक है ना। हम ये वेट कर रहे हैं कब बेरिश पोजीशन स्टार्ट हो और हम बेरिश की तरफ जाएं। और हमको हमको वेट है कि मार्केट जितना ऊपर मिले वहां से हम बेरिश होने की कोशिश करेंगे। ये मेरी, मैं आपको कई बार बोल रहा हूँ, मेरी पर्सनल स्टडी है, उसको अपने उसमें मत लेना, ठीक है ना। तो ये बात हो गई थोड़ी सी जो अभी 16 फरवरी है, और हमने 2 महीने पहले एक वीडियो इसलिए डाली थी कि जो इन्वेस्टर है वो थोड़ा सा अपना सेफ साइड में होके, और ये लास्ट चांस है उनके पास। कब तक है? आज 16 तारीख है, 2 दिन की छुट्टी है, 17-18 और 3-4 दिन और उनके पास है। अपना पोर्टफोलियो को थोड़ा सेफ कर ले, ठीक है ना। चाहे देखो मार्केट चली जाए यहाँ से 25,000, वो कोई इशू नहीं है, लेकिन लगता नहीं है कि यहाँ से ऊपर थोड़ा सा मूवमेंट हो सकता है, क्योंकि हमारी कई टाइम साइकिल्स आके यहाँ पे क्लैश हो रही हैं और वो हमको यही इंडिकेशन दे रही है कि यहाँ से बुलिश होना थोड़ा सा डेंजरस हो सकता है हमारे पोर्टफोलियो के लिए। तो ये सारी बातें हो गई। तो अब मैं, ये तो हो गई हमारी प्रीवियस वीडियो के हिसाब से। अब मैं थोड़ा सा आपको कुछ चीज ऐसे दिखाना चाह रहा हूँ कि जिससे आपको बेनिफिट हो। देखो हम बात करते हैं WD गैन साइकिल की, ठीक है ना। क्या हमारी टाइम साइकिल हमें कितना रिटर्न देती है, और उस पर अभी बैक टेस्ट चल रहा है। लेकिन फिर भी मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप मेरे 1-2 महीने वाले व्यूअर हैं तो आपको अच्छा तरह से ज्ञान होगा, और अगर नए वाले हैं 1-2 हफ्ते वाले, तो कृपया करके मेरी कुछ 150 के आसपास वीडियो है, सारे तो नहीं देख पाओगे, लेकिन सारे देख लोगे तो आपको थोड़ा आइडिया अच्छा हो जाएगा। तो ये हमारी एक टाइम साइकिल है जो स्टार्ट हुई है इस वीक में, और ये निफ्टी है। बैंक निफ्टी में देखो, तो जब भी हमारी टाइम साइकिल एक स्टार्ट होती है, अभी भी ये रिसेंट जो हमारी टाइम साइकिल है उसके हिसाब से ये हमारा 45,700 का हमारा
टाइम साइकिल का ऊपर वाला जोन है जो कि रेसिस्टेंस होता है, और वहां से 1000 पॉइंट आई है केवल 2 दिन के अंदर। ठीक है ना, हमको इतना ही चाहिए होता है 2-3 दिन में, 2-3 दिन 4 दिन में हमको 1000 से लेके 1500 से 2000, मतलब 1000 तो हम ले लेते हैं उससे। ठीक है ना, 1500 जितना और एक्स्ट्रा देगी वो अलग बात है। और निफ्टी में 400 पॉइंट हमको दे दे, और निफ्टी के अंदर ये 800 है और अभी 300 पॉइंट ही आए हैं, तो अभी और दे देगा 400 पॉइंट। जैसे हमारे 300-400 पॉइंट हो जाते हैं हम उसको लॉक कर देते हैं प्रॉफिट को, उसके बाद कहीं भी जाए हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक है ना, तो बैंक निफ्टी में 1500 से 2000, निफ्टी में 400 से 500 पॉइंट। अच्छा, इसके ऊपर हमने एक बैक टेस्ट भी ऑर्गेनाइज किया, और मेरे जितने भी स्टूडेंट होते हैं मैं सबको बोलता हूँ आप इसको करो सबसे पहले। ठीक है ना, तो उसको करने के बाद उनको ये पता चल जाता है कि हमारी जो टाइम साइकिल्स यहाँ से निकल रही हैं, जो भी हमारे टाइम के प्राइसेस आ रहे हैं, जैसे कि अंदर 600 और यहाँ 800 पकड़ा, तो 600-800 को क्या करना है वो अलग बात है, लेकिन 800 से ऊपर 600 से नीचे जा रहा है उसमें लेकिन, तो उस चीज को लेकर मैं आपको दिखाऊं, इसको अभी पूरा नहीं हुआ कहाँ तक वो कंप्लीट है, तो हो गया और अभी पौने 10 हो रहे हैं। तो जो टाइम साइकिल्स हैं वो हमारी एक साल के 24 के आसपास टाइम साइकिल्स आती है। अब आप इसको कैलकुलेट कर लो, अगर एक टाइम साइकिल बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट दे रही है, यानी कि महीने के अंदर 2 आ गई, 30,000 रुपये बैंक निफ्टी एक लॉट से देता है। और 200 पॉइंट भी बढ़े तो 200 से हो गया हमारे 10,000, 30,000 है। तो जो इन्वेस्टर हैं वो हर टाइम साइकिल के थ्रू अपनी इन्वेस्टमेंट करें, वो भी हेज बनाओ, अपने पैसों को सेव करके जाओ, और थोड़ा वीडियो फॉलो रहता है, क्या रीजन है देखते हैं, इसे स्लो चेक कर लेते हैं इसको। और चलते अपनी एक्सेल पे और देखने की कोशिश करेंगे कि टाइम साइकिल हमको कितना कितना और कितना मूवमेंट दे सकती है। ये बैक टेस्ट हमारा चल रहा है अभी, और 2023 का ये जनवरी का महीना, ये फरवरी, ये मार्च, ये अप्रैल, ये मई, और ये जून, और ये जुलाई। ठीक है ना, तो हमारा जो टाइम साइकिल स्टार्ट हुआ जनवरी के अंदर, ये यहाँ तक। ठीक है ना, तो एक टाइम साइकिल ने हमको जो जनवरी के फर्स्ट वीक में स्टार्ट हुई वो कंसोलिडेट थी, नीचे 24 पॉइंट दिए, ऊपर 150 पॉइंट दिए, कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं। जो हमारी टाइम नेक्स्ट टाइम साइकिल स्टार्ट हुई जनवरी के अंदर, नीचे कुछ नहीं गया, मतलब एक हल्का सा वीक बनाया, और लेकिन दूसरी तरफ उसने 3,300 पॉइंट दिए। ठीक है ना, थर्ड जो टाइम साइकिल है उसने 225 681 पॉइंट दिए। फोर्थ फोर्थ ने नीचे कुछ नहीं दिया, ऊपर में 980 पॉइंट दिए, और फिफ्थ ने हमको नीचे में कुछ दिया ही नहीं, और ऊपर में 2600 पॉइंट दिए। ऐसे करके हम हर टाइम साइकिल का अपना एक डाटा निकालते हैं। ठीक है ना, उसके बाद 1100 पॉइंट
1300, 1100, 600, 500, 700 ऐसे करके। तो अगर हम एक सिस्टम से और एक रूल बेस ट्रेडिंग करें तो हमको कितना बेनिफिट हो सकता है। अच्छा, हर टाइम साइकिल जो भी स्टार्ट होती है वो एक टॉप और बॉटम से स्टार्ट होती है, ठीक है ना। तो जो हमारा आइडिया, मतलब कि जो हमारे टाइम साइकिल स्टार्ट हुई, हमको लग रहा था कि ये टॉप होना चाहिए, लेकिन वो बॉटम हुआ यहाँ पर जनवरी में, यानी कि हमारे को इन्वर्जन मिला, ठीक है ना। सेकंड, क्योंकि फर्स्ट टाइम इन्वर्जन मिला तो सेकंड टाइम हमको जो आइडिया था कि सेकंड जनवरी के अंदर हमारी एक हमको बॉटम मिलना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट टाइम में उसने बॉटम को रिवर्स किया था तो इस बार भी उसने रिवर्स किया। लेकिन थर्ड थर्ड वाली हमारी, हमको एक्सपेक्टेड था टॉप मिलेगा, हमको टॉप मिला। फोर्थ वाली में हमको एक्सपेक्टेड था बॉटम मिला, लेकिन यहाँ इन्वर्जन हो गया। ये इन्वर्जन क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सारी चीज सारी स्टूडेंट्स को या कोर्स में मैं बताता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि मार्केट जब एक लो से चलेगा ना तो इन्वर्जन या सिंक होता हुआ जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमको एक एग्जैक्ट टॉप मिल गया। उसके बाद जो हमारी मार्च में स्टार्ट हुई, एक्सपेक्टेड टॉप था, बिल्कुल एक्यूरेट टॉप मिला, ठीक है। अभी मैं आपको चार्ट पे दिखा दूंगा उसको, ठीक है ना। बॉटम का एक्सपेक्ट था, बॉटम मिला। टॉप का एक्सपेक्ट था लेकिन इन्वर्जन हो गया, बॉटम मिला, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमको बॉटम का एक्सपेक्टेशन था, बॉटम मिला। टॉप का था, टॉप मिला। मार्केट चलता हमारे हिसाब से, मतलब हमारे मेरे हिसाब से नहीं, मतलब डब्ल्यूडी के हिसाब के हिसाब से चलता है। और टॉप की एक्सपेक्टेशन थी, टॉप मिला। बॉटम से बॉटम, टॉप से टॉप, बॉटम से बॉटम। ये मैंने लिखा हुआ क्या होना चाहिए और क्या हुआ, ठीक है ना। कितने पॉइंट्स हमने ग्रैब किए, और अगर हम इसमें 1 लोट या 10 लोट से ट्रेड करते तो ये 6 हाफ हाफ ईयर का डाटा है। और इसके अंदर अभी पूरा कंप्लीट करना बाकी है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करके बताऊंगा आपको। तो अगर हम इसको टाइम साइकिल के हिसाब से ट्रेड करते तो यहाँ पर हमारा, ये आप देख सकते हो, ऑलमोस्ट 20 लाख के आसपास इसमें बन के आ रहा है। 10 लोट का है, ठीक है ना। 10 लोट की इनिशियल जो है, इनिशियल रिक्वायरमेंट कितनी होगी 10 लोट में, अगर फ्यूचर में ट्रेड करें हम विद हेजेस, फ्यूचर खरीदेंगे साथ में पुट खरीदेंगे, तो बैंक निफ्टी में ऑलमोस्ट 20 से 25 हज़ार रुपये 1 लोट में लगता है, ठीक है। 10 लोट में 2.5 लाख रुपए। बाकी 2.5 लाख रुपए आपके पास होंगे, इसके साथ में आपको एटलीस्ट इससे डबल फंड चाहिए, यानी कि 7.5 लाख रुपए आपको इसके लिए चाहिए, या 10 लाख रुपए चाहिए, तभी आप इसके अंदर 10 लोट से ट्रेड करोगे। अगर आपके पास है ही 1 लाख तो आप केवल 1 लाख से काम नहीं होगा। 10% ही हम एक टाइम साइकिल में डालेंगे इसके अंदर, यानी कि आपके पास 2.5 लाख होंगे तो आप 1-2 लोट से काम कर सकते हो, ठीक है ना। बाकी सारा नेचुरल लॉ से है ना। कोई इस चीज को चैलेंज करना चाहता है, हम उसके लिए एक्सेप्टेबल है। और ये सारा नेचुरल लॉ है, कोई इशू वाली बात नहीं है कि कोई ये बोलने लगा आप इतना प्रॉफिट शो कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। ये सारा नेचुरल है, हम शो कर सकते हैं, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है ना। हमको ऐसा कोई डर नहीं है किसी इंस्टीट्यूट का कि भाई आप 2.5 लाख से 25 लाख 20 लाख कैसे बना सकते हो। बना सकते हैं बिल्कुल, कोई इशू वाली बात नहीं है। ये मैंने आपको डाटा शो इसलिए किया कि आप जो इंट्राडे के अंदर अपना लॉसेस करते हो उसको थोड़ा पोजिशन में लेके जाओ, अपनी पोजीशन हेज में लेके जाओ, और जिससे कि लॉसेस कम हो, ठीक है ना। अब ये सारी बात हो गई टाइम साइकिल की, ठीक है ना। टाइम साइकिल ये सारी फ्यूचर की, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पर। अभी ये जून जुलाई 2023, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी, और मार्च, अप्रैल, मई, जून, आप जितनी मर्जी आगे की टाइम साइकिल निकाल सकते हो। ये सारा
नेचुरल लॉ के हिसाब से उसके अंदर डिस्क्राइब है। अब मैं आपको थोड़ा सा लेके जाना चाहूंगा अपने उस पे। कई लोग पूछ रहे थे कि कोर्स में क्या है, कोर्स में क्या है, ये सारी चीजें तो मैं बार बार हर किसी को नहीं बता सकता। तो मैं सोच रहा था एक वीडियो ऐसी बना दूं जिसके अंदर मैं कोर्स का भी डिस्क्राइब कर दूं आपको। देखो, वो सारी बात हो गई स्टडी की, और अब लास्ट में जो है मैं डिस्क्राइब करूंगा कोर्स के बारे में, ठीक है ना। साइकिल थ्योरी के बारे में क्या क्या मैं आपको सिखाऊंगा, मैं चार्ट पे लेके चलता हूँ। सबसे पहले डब्ल्यू डी कैन साइकिल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। मैं इसमें आपको सिखाऊंगा कि हमारी टाइम साइकिल्स कैसे आप हम फाइंड आउट करेंगे, उसके हाई लो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है ना। हमने एक टाइम साइकिल फाइंड आउट की ये वाली, ठीक है ना, उससे पहले यहाँ थी कहीं भी थी। उसके बाद जो हम ये गेन लेवल्स निकालते हैं, ठीक है ना, ये गेन लेवल्स हम कैसे निकालते हैं, इसका फार्मूला है वो निकालेंगे, ठीक है ना। ये एक फार्मूला नहीं है, ठीक है ना। एक फार्मूला हमारा बेसिक हो गया, उसके बाद हमारा 3D 4D भी होता है इसके अंदर, और मतलब एटलीस्ट 3 या 4 तरीके से हम गेन लेवल्स निकालेंगे। और ये एप्लीकेबल आपकी हर चीज में है, हर स्टॉक के अंदर जो कि वॉलेटाइल है, यानी कि पेनी स्टॉक्स में काम नहीं करेगा। निफ्टी 50 के, निफ्टी 100, निफ्टी 500 जो भी है उसके अंदर काम करेगा। आप उसको मार्क करो, और हाई से ऊपर निकल रहा आप बुलिश पोजीशन में जाओ, और हाई से लो से नीचे निकल रहा बेरिश पोजीशन में जाओ। तो ज्ञान के अंदर मैं ज्यादा नहीं सिखाऊंगा आपको, लेकिन ये सिखा दूंगा कि आप टाइम साइकिल कैसे निकालोगे, उसके लेवल्स क्या निकलेंगे, उसको कैसे प्ले करेंगे, ज्ञान लेवल्स कैसे निकलेंगे, स्टैटिक ज्ञान लेवल, डायनेमिक ज्ञान लेवल, 3D 4D, ये सारे ज्ञान लेवल्स मैं आपको सिखाऊंगा। और थोड़ा ऊपर लेके चलता हूँ क्या क्या हम बता सकते हैं इसके अंदर। स्टैटिक ज्ञान लेवल हो गए, डायनेमिक ज्ञान लेवल हो गए, स्क्वायर ऑफ 9 हो गए, और आपके ये आपके हो गए ज्ञान रूल्स के बारे में सिखा सकते हैं। और आपका बस ये हो गया आपकी ज्ञान की बात। ज्ञान डब्ल्यूडी ज्ञान के अंदर मैं आपको केवल हमारी टाइम साइकिल कहाँ से आ रही है, कैसे आ रही है, क्या उसके हाई लो हैं, महीने में कितनी बार आ रही है, साल में कितनी बार आ रही है, क्या एनिवर्सरी डेट है, क्या वाइब्रेशन डेट है, ज्ञान के लेवल्स कैसे निकलेंगे, स्टैटिक ज्ञान लेवल, डायनेमिक ज्ञान लेवल, और आपके 3D 4D ज्ञान लेवल्स वो काफी हेल्प करेंगे आपको। हर इंडेक्स पे लगा सकते हो, हर स्टॉक्स पे लगा सकते हो, ठीक है ना। और वो काफी इफेक्टिव होते हैं, आप प्रीवियस वीडियो जाके देखना मेरी, इतना सफिशिएंट है। और जिसके बाद हम बात करेंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट की। स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाएंगे स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट में हम आपको सिखाएंगे कि स्ट्रक्चर कैसे मैप किया जाएगा, इंडूसमेंट कैसे होगा, क्या वैलिड, कौन सा वैलिड इंडूसमेंट है, लिक्विडिटी कहाँ कहाँ हो सकती है ना, मिटिगेशन कैसे होता है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कहाँ हो रहा है, चेंज ऑफ करेक्टर कहाँ हो रहा है, ऑर्डर ब्लॉक और फेयर वैल्यू गैप, ये सारी एक चीज है। कहाँ से हमको अपना एंट्री करना है, किस किस जगह से हमें एंट्री करना है, उसमें 5 5 पैसे की वैल्यू करता है। ये नहीं कि प्राइस आया तो कहीं से भी उसको एंट्री ले ले। लिक्विडिटी कहाँ है, पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट कहाँ पर है, अच्छा ये सारी चीजें हो गई। उसके बाद हमारे एंट्री मॉड्यूल्स हैं कि एंट्री हमको किस टाइप की एंट्री हमको स्टॉक दे रहा है, ठीक है ना। 3 तरह की एंट्री हमको मिलती है, जिसमें की होती है एक चौकबॉक्स एंट्री, और एक होती है फ्लिप एंट्री, और एक होती है सिंगल कैंडल ऑर्डर ब्लॉक एंट्री।
ये एंट्री कहाँ मिल रही है, कितने कितने कौन से टाइम फ्रेम पे मिल रही है, हायर पे मिल रही है, लोअर पे मिल रही है, ठीक है ना। स्मार्ट मनी सीखना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें आपको 2 महीने भी लग सकते हैं, 4 महीने भी लग सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन मेरे लिए कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जब तक आप नहीं समझ पाओगे मैं आपको समझाता रहूंगा। ये हो गई सारी कोर्स की बात। तो यही चीज मैं बनाना चाह रहा था कि मैं एक ऐसे वीडियो बना दूं कि आपको बता सकूं क्या क्या मैं सिखाऊंगा। तो मेरे पास एक वीडियो होगी, एटलीस्ट मैं बोल दूंगा आप जाके ये वाली वीडियो देख लें, उसमें मैंने सारी चीजें डिस्कस की हैं, ठीक है ना। और मैं अपना फीस की भी डिस्कस कर दूं। मेरी पर सब्जेक्ट की फीस ऑलमोस्ट 1 लाख रुपए है, ठीक है ना। बाकी वो डिस्कशन पे मैटर करेगा कि कौन कितना सीखने के लिए वो है, कि वो क्या दे सकता है क्या नहीं दे सकता। मैं फ्री में भी सिखा सकता हूँ और मैं 1 लाख से 1 रुपया कम भी नहीं लूंगा। पहली बात कहने के लिए कि मैं फ्री में भी सिखा सकता हूँ, लेकिन फ्री की चीज की वैल्यू नहीं होती, इसलिए मैंने फीस इतनी रखी हुई है, ठीक है ना। तो ये आपके ऊपर है। और कोई भी क्वेरी हो मुझे फोन ना करें प्लीज, मुझे पहले व्हाट्सअप करें कि मैं सीखना चाहता हूँ, है ना। और व्हाट्सअप करें, अपना नाम और स्टेट जरूर लिख के भेजें। तो जैसे ही मैं फ्री होऊंगा आपको कॉल जरूर करूंगा, क्योंकि मेरा फोन 24 घंटे साइलेंट पे रहता है। और ये मैं क्लियर कर दूं आपसे, मेरा फोन हमेशा साइलेंट पे रहता है। और हालांकि मैं देखता रहता हूँ 2-3 घंटे में क्या 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 कॉल और व्हाट्सएप आए हुए हैं। मेरे को काफ़ी कॉल और व्हाट्सएप आते हैं, तो मैं फ़ोन को थोड़ा अपने से दूर ही रखता हूँ। अब आपको लग रहा होगा ये तो बहुत ही वो है, ये है, ऐसा कुछ नहीं है। जब आप मेरे से मिलोगे बात करोगे तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगेगा कि बहुत ही अलग किस्म के आदमी, बहुत ही फ्रेंडली हूँ। कोई इशू वाली बात नहीं, मैं दिल्ली में रहता हूँ, किसी को कभी भी मिलना हो कोई इशू वाली बात नहीं है। लेकिन आज मेरी काफ़ी डिस्कशन हो गया इस वीडियो में। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग कोई भी काम करें उसको सीख के करें, अपने कैपिटल को सेव करके करें, ठीक है ना। क्या हेज करना है, कैसे करना है, क्या ऑप्शन चेन है, क्या प्राइस एक्शन है, क्या कैंडलस्टिक है, क्या सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, क्या गेन लेवल्स हैं, क्या स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट है, और कुछ बचा है क्या, और भी कुछ हो तो क्या इलोट वेव है, क्या कौन सी थ्योरी है, क्या आपके इंडिकेटर्स हैं। मैंने सब चीज पे एटलीस्ट 6-6 महीने एटलीस्ट काम किया हुआ, ठीक है ना। हर कोई भी मैं कोई भी कॉन्सेप्ट लेता हूँ तो उसके ऊपर कम एटलीस्ट 6 महीने अपना टाइम डिवोट करता हूँ। क्या इसमें कितना कितना मतलब स्ट्रेंथ कितनी है इस चीज की, ठीक है ना। उसके अंदर आप प्राइस एक्शन ले लो, ऑप्शन चैन ले लो, ठीक है ना। और ये हम ऑप्शन चैन देख के, मतलब काफी सारे लोग हैं, मैं ये नहीं कह रहा मैं ही हूँ, ऑप्शन चैन देख के इंटरडे के अंदर आप रिवर्सल भी काउंट कर सकते हो। और ऑप्शन चैन का डाटा देख के आप ये भी लगा बता सकते हो कि मार्केट का मूवमेंट क्या हो रहा है। ऐसे ही प्राइस एक्शन देख के भी आप कर सकते हो, ठीक है ना। तो ऑप्शन चैन देख के भी हमको पता चल जाता है। हम ऑप्शन चैन में देखते हैं तो हम नियर एक्सपायरी, नेक्स्ट एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी, सारी एक्सपायरी देख के हम मतलब काफी लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे को, ऑलमोस्ट काफी हद तक ये पता चल जाता है कि मार्केट का स्ट्रक्चर या मार्केट का जाने का मूवमेंट क्या है, ठीक है ना। ये सारी बातें ऑप्शन चैन वाली किसी दिन बैठ के एनएससी की वेबसाइट पे ऑप्शन चैन खोल के मैं लाइव मार्केट में भी बता सकता हूँ आपको कि फिलहाल इंट्राडे में मार्केट कहाँ जा सकता है। अच्छा, ऑप्शन चैन देख के हम ग्रीक्स को देख के और ये भी बता सकते हैं कि जैसे आज का मार्केट है, निफ्टी का खोल लेते हैं हम, ठीक है ना, 2240 पर। इसको हम ले जाते हैं 15 मिनट पे, ठीक है ना। तो 15 मिनट के हिसाब से देखो, मार्केट की ओपनिंग हुई यहाँ पर, ठीक है ना, 2206, और इसका
22,000 मान लो, तो 21,900, 21,975 इसका लो हो सकता है, प्रोबेबल लो। ठीक है ना। इसके बाद जो इसका नेक्स्ट हाई आएगा 22,000, 21,900 तो 22,022 के आसपास आना चाहिए, जो नेक्स्ट हडल आना चाहिए 22,022। इसको थोड़ा 5 मिनट पे लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो देखो ये जो इसकी कैंडल आई 22,022, अच्छा 22,022 से अगर ये नीचे नहीं जा रहा और यहां से ऊपर आ चुका है तो 22,070 इसका नेक्स्ट होना चाहिए, 62 और ये 70। तो ये मैं, आप किसी भी दिन का मेरे को उठा के बता दो, मैं आपके सामने वैसे ही बता दूंगा कि इसका नेक्स्ट हडल क्या होगा। 22,070 आ गया, अब से 70 से ऊपर नहीं जा रहा, और क्या पता गया हो या नहीं गया, मुझे तो लगता नहीं गया होगा 22,070 से ऊपर। 70 से ऊपर नहीं गया तो ये हमारा आएगा 20 से 22 लास्ट होगा, बस ये देखो 18। तो इंट्राडे मूव्स, कई लोग मेरे को व्हाट्सएप पूछता है आप ज्ञान का पोजिशनल क्यों बताते हो, इंट्राडे क्यों बताते। इंट्राडे के अंदर आप ये मान लो, स्टॉक की बात नहीं करें तो निफ्टी है, बैंक निफ्टी को छोड़ दो, कोई भी स्टॉक हो और निफ्टी 50 का होना चाहिए, मुझे आप बता दो कि सर ये स्टॉक है और इसका ये रेट है, बस मुझे उसका क्या चाहिए, उसका मेरे को स्ट्राइक प्राइस, स्ट्राइक की वो चाहिए डिफरेंस। जैसे निफ्टी के अंदर 50 का डिफरेंस होता है, ठीक है ना, बैंक निफ्टी के अंदर 100 का डिफरेंस होता है, और किसी किसी स्टॉक में 5 रुपए का होता है, किसी में 10 का, किसी में 20 का। बस मेरे को उसका डिफरेंस चाहिए और उसका सीएमपी यानी कि करंट मार्केट प्राइस चाहिए। मैं आपको ऊपर का और नीचे का उसका हर्डल बता दूंगा कि ये यहाँ से एक बार तो पुल बैक लेगा या पुल बैक लेगा या पुल डाउन लेगा। ठीक है ना। तो अब देखो मेरे को मुझे कुछ नहीं पता ना, मैं निफ्टी बैंक निफ्टी किसी स्टॉक में ट्रेड करता, मैं सारे ट्रेड पेपर ट्रेड में डालता हूँ, मेरा मन करता है 1 लोट 2 लोट ले लेता हूँ, मैं भी फ्यूचर में लेता हूँ, वो भी हेज के साथ। ठीक है ना। और अभी सिचुएशन के हिसाब से बताऊं, मेरे पास फ्यूचर शॉर्ट है, ठीक है, वो भी हेज के साथ। मतलब अगर फ्यूचर ऊपर जाए मार्केट नीचे जाए मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, पहली बात तो ये। ठीक है ना। तो मैं तो पोजिशनल लेकर चलता हूँ 2 महीने 3 महीने का, मैं अभी करंट मार्केट के हिसाब से कोई अपनी पोजीशन क्रिएट नहीं करता। मुझे पता है कि दिसंबर से मार्च के बीच में क्या होने वाला है, तो उस हिसाब से मैं अपनी पोजीशन क्रिएट करके ले जाता हूँ। मुझे इंटरडे और छोटे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है ले जाने के लिए। ठीक है ना। हाँ, आपको कोई भी पोजीशन क्रिएट करनी है किसी में, आज मैंने टेलीग्राम में एक पोस्ट डाला था। ठीक है ना। आप लोग वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, उसमें टेलीग्राम ज्वाइन करें। अब मैं सोच रहा हूँ कि टेलीग्राम में एटलीस्ट डेली या अल्टरनेट डेज पे कुछ ऐसी चीजें डालूं जो आपके लिए बेनिफिशियल हो। ठीक है। आज मैंने एक पोस्ट डाली, उसके अंदर मैंने एक, जो मुझे लग रहा था कि ये स्क्रिप्ट थोड़ा जा सकती है ऊपर, तो उसका एक ऐसा हेज बना के डाला कि उसके अंदर मैक्सिमम लॉस ही 8,000 का आपका, बस इससे ज्यादा लॉस होने वाले नहीं, लेकिन प्रॉफिट मैक्सिमम है, प्रॉफिट अनलिमिटेड है, लेकिन लॉस हमारा डिस्क्राइब है 8,000, 8,000 या 8,200 400 जो भी है। तो इससे कम हो नहीं सकता पहली बात, अगर कोई होगा तो मैं बनाऊंगा उसको जरूर। ठीक है ना। तो कोई भी एक हमने कोई स्टॉक लिया, जैसे कोई भी मान लो रिलायंस, टाटा मोटर, एशियन पेंट, या फिर मारुति, इन्फोसिस और एशियन, कुछ भी लिया, तो उसको हमें एक ऐसा हेज बना दे कि जो हमारा जो आप ले सकते हो रिस्क। मान लो वैसे भी तो आप निफ्टी का या बैंक निफ्टी का 1 2 कॉल उठा के ले जाते हो ना, 100 150 रुपए का, तो उसमें 7 8 हजार रुपए जाते हैं ना आपके एक महीने, एक वीक के अंदर। तो उसमें तो अगर ऊपर चला गया तो चला गया, नहीं गया तो वो जीरो हो गए। लेकिन अगर स्टॉक्स के अंदर ऐसा हेज बनाया जाए कि जिसके अंदर आपका रिस्क ही 5 से 7 हजार हो, अब तो मैं रिस्क को कम करने की कोशिश करूंगा, 5,000 से नीचे नीचे रखूंगा और ऐसी पोजिशन बनाऊं कि उसको डाल दो आप, और डाल के छोड़ दो।
ठीक है ना। रिस्क 5 का है तो प्रॉफिट कम से कम 15 का होना चाहिए, तभी उससे निकलो। तो ऐसा प्रोविजन मेरा चल रहा है अभी, और मैं सोचता हूँ कि ऐसा ऐसी चीजें मैं टेलीग्राम पे अपडेट करता रहूँ। तो आप लोग प्लीज मेरी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से टेलीग्राम ज्वाइन करना, है ना। वहां पे आपको मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट ही अपडेट डालता हूँ, वैसे मैं डालता नहीं, अभी तक मैंने 3 या 4 ही अपडेट डाले हैं, और उसको जाके चेक करोगे टाइमलाइन के अपडेट डाले हैं कि यहाँ पर कुछ हो सकता है, स्विंग लो स्विंग हाई, और वहां से उसके नीचे गया नहीं है मार्केट। ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको अपडेट करता फिरूं कि भैया मैंने ये लो डाला था और वहां से इतना ऊपर आ गया, और ये टॉप डाला था उससे इतना नीचे आ गया। ठीक है ना, ये सारी काम आपको करने, आप देखो कि क्या अपडेट आया था, और जब भी कोई मेजर अपडेट आएगा मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल दूंगा कि अगर मैंने कोई लो के लिए बात कही है और उसको कुछ मतलब उसके नीचे जा रहा है, या मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, तो मैं वहां पे बिल्कुल अपडेट करूंगा कि जो मैंने लो की बात की थी वहां से आप लोग एग्जिट हो जाए, अदरवाइज जो सस्टेन है और वो चलेगा जब तक नेक्स्ट अपडेट नहीं आ रहा। मान के चलो अगर मैंने एक हफ्ता पहले एक अपडेट किया कि ये लो हो सकता है, तो इतनी ही बात से आप लोगों को समझ जाना चाहिए कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, और उसके बाद मेरा नेक्स्ट अपडेट आ रहा है कि फिर ये लो हो सकता है, यानी कि या ये हाई हो सकता है। तो जो प्रीवियस पोजीशन है वहां से एग्जिट होना और नई पोजीशन में आपको एंट्री करनी है। ठीक है ना। तो ये सारी चीजें आज मैंने काफी डिटेल में डिस्कस की, तो इससे काफी हेल्प मिलेगी आप लोगों को। ठीक है ना। तो ये बातें हो गई हमारी, प्रीवियस वीडियो की भी हो गई और मेरे कोर्स की भी बात हो गई, और आप लोगों को समझ आ गया। ठीक है ना, किसी को भी कोई डाउट हो तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है,